कंट्री जो हम गए, अगर मेजर टेक अवे कहिए जो क्या इससे मिला, एक तो सबसे बड़ा चीज है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन था और एक वॉइस में हम लोग बात कर रहे थे। उसका मैसेज पांचों कंट्री में गया कि इंडिया इज यूनाइटेड। सरकार ने जो भेजने का फैसला किया वो बहुत जबरदस्त आइडिया था कि हम सब लोग एक ही वॉइस में एक ही फीलिंग के साथ अपनी बात रखते थे और उनको ये भी लगता था कि ये पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर एक रीजन के लोग थे, पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग थे। एक बात तो ये। दूसरा बात कि इंडिया और जो विक्टिम थे, जो पहलगांव में 26 परिवारों का डेथ हुआ, 26 लोगों का, उनके परिवार के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की, इंडिया के लिए भी उनके परिवार के लिए। तीसरा जो था, इंडिया का जो रिस्पांस था उसको अप्रिशिएट किया उस सेंस में भी कि एकदम मेजर रिस्पांस था कि टारगेट कोई सिविलियन या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मेजर तरीके से जो आतंकवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको हिट किया। और जब सीज फायर का प्रपोजल पाकिस्तान से आया तो इंडिया ने रिस्पॉन्सिबली उसको एक्सेप्ट किया। ये तीन सबसे इम्पोर्टेंट बात। चौथी बात जो ये थी कि एक कहीं न कहीं अप्रहेंशन था कि टूरिस्ट या इकोनॉमी का क्या हाल होगा इंडिया में। तो हम लोगों ने कहा कि भाई कश्मीर में भी सारा फ्लाइट अब शुरू हो गया है, रेस्ट ऑफ इंडिया का तो कोई बात ही नहीं है, वो तो नॉर्मल ही है। जब कश्मीर पहलगांव में जा करके वहां के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग कर ली तो सब कुछ नॉर्मल है इंडिया में। ये भी अप्रिशिएट किया प्रधानमंत्री जी का जो 11 साल का ये था जब हम 11 नंबर पर थे और अभी हम चौथे नंबर पर दुनिया के इकोनॉमी में आ गए, उसको अप्रिशिएट करना और एक प्रोग्रेसिव रूप से देखना कि इंडिया अपना डेवलपमेंट, इकोनॉमी, इंडस्ट्री चीजें को ठीक कर रहा है। एक जो चीज था सबसे बड़ा, ये मुझे लगता है कि लोगों का ये भी एक चीज होना कि जो पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, या उसका जो आसिम मुनीर का ये स्टेटमेंट था एक वीक पहले, जब स्टेटमेंट हम लोगों ने शेयर किया, जो फैक्ट शेयर किया, तो उसको लोग कितना बड़ा हेट स्पीच था, तो उसको लोगों ने बिल्कुल ये किया कि उसका पास का ट्रैक रिकॉर्ड भी और ये भी जो घटना थी। दो बात और इम्पोर्टेंट है। एक जो प्रधानमंत्री जी का न्यू नॉर्मल है, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, ये हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर एक्सप्लेन किया। और जो इंडिया का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू नॉर्मल दिया है कि इंडिया कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी को अब वो एक्ट ऑफ वॉर मानेगा, तो एक ये बात था। और एक इंडस रिवर पर भी उनके प्रश्न रहते थे, तो उसको हम लोगों ने कहा कि भाई ऑलरेडी शायद ये ऐसा ट्रीटी तो दुनिया में नहीं हुआ होगा जो अपना कोई पानी 80% दूसरे कंट्री को दे दे। और उसके प्रियम्बल में था कि फ्रेंड एंड कॉपरेशन, कहाँ फ्रेंडशिप और कॉपरेशन बचा है। तो मुझे लगता है इन सारे चीजों को लेकर के, और एक और इम्पोर्टेंट बात है वो है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, जो कि आपको ग्रे लिस्ट में ऐसे कंट्री को डालता है या ब्लैक लिस्ट में डालता है जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता है। पाकिस्तान 2018 से 2022 तक था और उस पर मॉनिटरिंग होती थी कि अपना जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या जो और वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलता है, उस पैसा को वो कहीं टेरर ऑर्गेनाइजेशन को यूज नहीं करे। ऑलरेडी वो था पहले, 22 में निकल गया वहां से, तो उसको दोबारा ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए। प्रपोजल इंडिया लेके जाएगा, उस पर समर्थन करना चाहिए। तो ऑल टुगेदर ये बहुत ही सक्सेसफुल इसका मैसेज गया है सारी चीज। सर, जब आप सेट आउट कर रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज में प्री कंसीव नोशन थे लोगों को लेकर के, किसने शुरू किया वॉर और किसने खत्म किया ये सब। सर, क्या आप ये मानते हैं कि आप सक्सेसफुल हुए हैं इन चीजों को एड्रेस? 100% सक्सेसफुल हुए कि लोगों का ये था कि भाई कैसे ये हुआ, कैसे ये खत्म हुआ वॉर। हम लोगों ने क्लियर कट बताया कि जब हम लोगों ने उनके 11 जो एयर बेस थे उसको डिमोलिश कर दिया, इंक्लूडिंग नूर खान बेस, और उसका डिटेलिंग धीरे धीरे आ ही रहा है, उसके इमेजेज आ रहे हैं, तो उसके बाद उनके जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान के हैं वो कांटेक्ट करने का कोशिश किए। यहाँ हॉटलाइन में दिक्कत हो रहा था, तब उनके जो दिल्ली में एम्बेसी है पाकिस्तान का, उसने कांटेक्ट किया। 1 बजे वो लोग बात करना चाहते थे दिन में, यहां से कहा गया 1 बजे नहीं 3:30 बजे बात होगी, और 3:30 बजे बात हुआ। सीज फायर का रिक्वेस्ट किया और इंडिया ने माना। ये है सच्चाई।
कंट्री जब दो कंट्री के बीच में प्रॉब्लम होता है, वार होता है, तो 10-20 कंट्री एक दूसरे को फोन करते हैं। तो ये ऐसा फोन तो आ ही रहा था डिफरेंट कंट्री से, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन जहां तक सीज फायर की बात है, रिक्वेस्ट केम फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया एग्रीड टू इट। सर, जो ये कंट्रीज 5 चुनी गई थी उसमें से 2 कंट्रीज ऐसे थे जो मुस्लिम मेजोरिटी नेशन है सर, यहाँ आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? देखिए, इंडोनेशिया में तो बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस था। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का खुद स्टेचर इतना बड़ा है, या उनके काम का एप्रिसिएशन है, पर्सनल बॉन्डिंग है जापान में या कोरिया में या सिंगापुर में, ये हमने पर्सनली देखा। उनका अपने स्टेचर और बॉन्डिंग से बड़ा एडवांटेज देश को हो रहा था। मलेशिया में थोड़ा सा, मुझे ये व्यक्तिगत अनुभव कह रहा हूं कि ये थोड़ा न्यूट्रल या थोड़ा सा लाइन जो है, ये अप्रिशिएट करते थे टेररिज्म के लाइन को, लेकिन थोड़ा इनका रिस्पांस जो है शुरू के फेज में एक जो मैंने देखा, लेकिन बाद में ये तो अप्रिशिएट करते थे कि ये टेररिज्म नहीं होना चाहिए और इंडिया को राइट है अपना प्रोटेक्ट करना।